अभी आप रूपसपुर के पास हैं जो NH-83 से SS-69 को जोड़ती है और यहाँ पर आसपास के 4 गांव घेजन, रूपसपुर, गोपालपुर, मुरहरा के लोग हैं जो 65 दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक इनका कोई हल नहीं निकाल पाई है। अगर हल निकल जाता तो जाहिर सी बात है कि आज धरना से अलग हो जाते। आज इन लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर रूपसपुर के मुखिया के पास भी अपनी मांगे रखी हैं और रूपसपुर के मुखिया ने भी कुछ आश्वासन दिया है। आइए मिलते हैं इनसे, क्या कहते हैं इस धरना के संबंध में। सुधांशु, सुशासन का सच के लिए आप लोग कितने दिनों से धरना पर बैठी हुए हैं? 65 दिनों से। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस नर्स मांग है। हाँ हाँ बोलिए। तीसरा ने लड़कन के पढ़ाई के स्कूल वो मांग है। तो क्या यहाँ पर अस्पताल नहीं चल रहा ढंग से? ना, अस्पताल नहीं ढंग से चल। महिलाओं को इलाज कराने में क्या परेशानी होती है? बहुत ज्यादा हम लोग को पानी जाना पड़ता है। महिलाओं को जब बाढ़ पानी उनी आ जाता है तो हम लोग को बच्चे को लेकर के यहाँ से पानी तक हॉस्पिटल में जाने पड़ता है। पानी गाड़ी सबके भी बहुत सुविधा कम है। बच्चों को पढ़ने में क्या परेशानी होती है? परेशानी 4 गो बचिया डूबे तो ओकरा ने 2 गो छनला, 2 गो डूब के खत्म हो गला। तो ऊ के चलते लड़का ने बचिया लोग कोरियामा स्कूल है तो पढ़े डरे न जा कि हम भी डूब के मर जाम। बच्चे लोग को हमनी के मांग है 65 दिन से। लड़कियों लोग को जो साइकिल मिलता है जो 6 महीना घर पे ही रहता है, सरकार साइकिल दी है बच्चों का, लड़की लोग के पढ़ने जाने के लिए। घर पे रखने के लिए साइकिल नहीं दी है सरकार। तो लड़कियां जब पानी आ जाता है तो लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती है। साइकिल जंग लग रहे। मुखिया जी से आप मिली, क्या महसूस कर रहे हैं कि मुखिया जी हल निकालेंगे? मुखिया जी से मिले हैं तो कि मतलब यही मतलब अथी किए हैं कि मुखिया जी जब रोड बना देंगे तब जानेंगे कि मुखिया जी बना दिए हैं। अभी विश्वास नहीं हो रहा? अभी विश्वास नहीं है कि मुखिया जी बनाएंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग धरना पर इतना दिनों से बैठे हुए हैं। उम्मीद जी एकाएक ही बोला उम्मीद है जी। आज रूपसपुर मुखिया से मिले हैं? मिली है तो अभी तो कोई आशा दिलन है। बाकी जब तक रोड में काम न लग जाए तब तक विश्वास हमरा एकदम न होई थी। बना देते तब विश्वास। हाँ मृत्युंजय जी, क्या स्थिति है यहाँ पर धरना में? धरना में स्थिति यह है कि हम लोग का 3 सूत्री मांग है। जिस तरह सरकार जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पीडी ट्रायल करके कम दिनों में सजा दिलाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि घेजन से रूपसपुर पुल तक, सूढ़ी मोड़ से मुरहरा तक और हमीरपुर में बने अस्पताल में महिला डॉक्टरनी और नर्स की व्यवस्था किया जाए और महिला प्रसव कराने का भी व्यवस्था किया जाए। चूँकि सरकार आनंद फानन में 10 साल पहले से भवन बना दिया है, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल के नाम पर न एगो नर्स है, न डॉक्टरनी है, न कोई स्टाफ है। चूँकि मामला को रफा दफा करने के लिए, शांति माहौल पैदा करने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर आ रहे हैं। उनसे जब पूछते हैं कि आपको यहाँ पोस्टिंग हुई है तो वहाँ कोई न बताते हैं। हम तो ऐसे ही पैदल बैलगाड़ी इस रास्ते से जाते थे, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी पैदल चलना मुश्किल हो गया है। 2 बच्चियां को हम लोग के याद में 2016 में मौत हुआ है। तब से दर्जनों बच्चियां जो है पढ़ने जाने के मौत के डर से पढ़ने जाने से वंचित है। एक तरफ शिक्षा के महिला को जागृत करने की बात सरकार करती है तो दूसरी तरफ यहाँ बलिदान के चलते पढ़ाई बाधित है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बनावे। और जो मुखिया जी के पास गए थे वह मुखिया जी के पास यह 3 सूत्री मांग नहीं था। क्योंकि मुखिया जी कहें कि हमारा मामला नहीं था तो उस गांव का मामला था। वो 6 सूत्री मांग जो मुखिया जी से किया गया है उनका संबंधित जो पंचायत चुनाव में घोषणा किया था वो मांग है। यह मांग अलग है, वो मांग अलग है। क्योंकि यहाँ पर मुखिया जी एको दिन नहीं आए थे, इसलिए आक्रोशित महिलाओं ने उनके घर पर चले गए थे।
क्या आपने प्रण ले लिया कि हम यहाँ जीवन दान देंगे यदि काम नहीं हुआ लोगों को? जी, हम अपना जीवन दान यहाँ जब तक ये रोड नहीं बनेगा, इस पर गाड़ी नहीं दौड़ेगा जी, तब तक के हम इस धरना स्थल से हटेंगे नहीं। जब तक के हॉस्पिटल 24 घंटा परमानेंट चालू नहीं होगा तब तक इस धरना से हम नहीं हटेंगे। अगर जहानाबाद का डीएम उस अस्पताल में 2 कर्मी दे देता है परमानेंट और चालू हो जाता है तब संभव है? जी नहीं। तब कैसे संभव है? मुझे 2 कर्मी देने से हॉस्पिटल 6 बेड का हॉस्पिटल है जी, तो 2 कर्मी से कम चल जाएगा। हमको वहाँ ब्लड जांच चाहिए, जी, वहाँ पेशाब जांच चाहिए। ऐसे मरीज वहाँ जाता है तो बगैर जांच किए हुए ऐसे ही वहाँ दवा दे दिया जाता है बगैर चुटका का। तो बताइए, यहाँ तो हम दवा खा लिए और दूसरे जगह यहाँ से ठीक दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर को हम क्या बताएंगे हम कौन सा दवा खाए। तो बैठ करके आप यहाँ सरकार चला रहे हैं ना, जी। आप सरकार पर दबाव दे रहे हैं, आप जी। कह रहे हैं जी कि नहीं होगा तो हम यहीं रहेंगे। जी, अर्पण कर दिए हैं जी। तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ से नहीं हटेंगे। जी नहीं। मतलब कि हम लोग जो गांव के लोग हैं, घेजन है, गोपालपुर है और मुढ़ारा है और एक गांव का रूपसपुर, ये चारों गांव के लोगों को, जो 7 गाँव के लोग हैं, 7 गांव के लोग को जब बुनियादी सुविधा मिल जाएगी, सड़क हो गया, अस्पताल हो गया और क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, सड़क और अस्पताल, ये दोनों सुविधाएं अगर मिल जाएगी तभी आप यहाँ से हटेंगे। मतलब काम जब लगा देगी प्रशासन तब हटेंगे या काम पूरा हो जाएगा तब काम हटेंगे? पूरा हो जाएगा तब हटेंगे। मैंने जब तक ये रोड पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। बात ऐसी है कि ये जी। सरकार जो है जी, काम इसका वादा करके जाता है, काम अभी लगा देगा, दिखा देगा हम लोगों को काम हम लगा दिए हैं। जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद में काम बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा कई बार आपको धोखा हुआ है? धोखा हुआ है, जैसे कि सूरी से मुढ़ारा रोड में गिट्टी वगैरह सब बिछ गया। हम लोग महेंद्र जी, धरना आज 65वां दिन है। 65वां दिन है हम लोग का धरना। आप लोग लगातार धरना 24 घंटे दे रहे हैं। 24 घंटा हम लोग का धरना चल रहा है। अभी तक के आप लोगों को क्या उपलब्धि मिली या कोई पदाधिकारी आए, जनप्रतिनिधि आए? जनप्रतिनिधि तो डीएम साहब भी आए, जनप्रतिनिधि भी हर एक तरह के आए, लेकिन बात है कि सिर्फ कागज पर ही रहे और जमीन पर नहीं काम कर रहे हैं। जो अगर जमीन पर काम करने थे तो हम लोग अब कभी धरना समाप्त करते, लेकिन जो भी आते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं और 1000 का स्टैम्प पेपर पर कार्यपालक अभियंता भी दिए हैं। उस समय जब इलेक्शन था तो बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो भी आश्वासन फेल हुआ। लेकिन कुछ दिन 27 दिन हुआ था तो डीएम साहब आए थे, हिमांशु प्रसाद जहानाबाद, उसने भी आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर आपका काम लगेगा, लेकिन फिर भी वो डीएम साहब का आश्वासन फेल हो चुका। जब जिलाधिकारी अपने चल के आए और आश्वासन दिए आपको हिमांशु राय कि हम काम कराएंगे, तो फिर अंतिम में आप चाहते क्या है? चाहते हैं कि ताकि हम लोग का जो काम है सुरही से मुढ़ारा, घेजन से रूपसपुर और 24 घंटा अस्पताल जो है वो सुचारू रूप से चलाएं। जितना महिला का कष्ट होता है आप भी जान सकते हैं, हम लोग पूरा जनता जो बैठे हुए लेडीज जो बैठी है पता होता है कि क्या दिक्कत होती है। मतलब रोड में जब हाथ लग जाएगा काम में तब आप हटेंगे? हम लोग जो रोड में काम लगने से नहीं है, हम लोग रोड जब पूर्ण रूप में चालू हो जाएगा, जब गाड़ी मोटर चलने लगेगा तभी हम लोग धरना समाप्त करेंगे। काम जब लग जाएगा तभी ना? हाँ, काम लग जाएगा तभी। काम फिनिश हो जाएगा तब तक रहेंगे? हाँ, तब तक रहेंगे। जब तक रोड बन नहीं जाता है तब तक आप बैठे रहेंगे? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे। विश्वास नहीं ना, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग को विश्वास टूट चुका है। आज से नहीं 75 साल से हम लोग देख रहे हैं। अभी तो आपको आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के बाद कागज पर दस्तखत होगा। जो बिहार सरकार का जो दफ्तर है उसका हालत जान रहे हैं आप, महीनों दिन बीत जाएगा। लेकिन महीनों दिन बीता, सब कुछ हमने देखा, समझे। आज 75 साल से हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो कैसे विश्वास करे? हम लोग का तो विश्वास उठ चुका है ना। अगर आप लोग जब विश्वास होता हम लोग का है, जब हिमांशु प्रसाद 7 दिन का जब डीएम होके वो 7 दिन का बोले क्या हम ये कर देंगे, फिर भी हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिला, झूठा आश्वासन देके हमको। आप लोग धरना के लिए इतना उत्साहित हैं, ये धरना कब तक चलेगा? एक लंबे समय तक चलेगा, जी, जब तक कार्य पूरा नहीं होता है। जब तक कार्य पूरा नहीं होता है। ये कसम खा लिए हैं कि जब तक रोड बन नहीं जाता है, अस्पताल चालू नहीं हो जाता है, तो आप कब तक साथ देंगे? हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार देते रहेंगे साथ। इसी तरह से हम मिलजुल करके चलाते हैं। 65वां दिन तक के जो आबादी यहाँ पर बनी हुई है, जो इतने लोग लगे हुए हैं, घटेंगे नहीं ना? नहीं, बढ़ेंगे। अभी तो कम हो गया, इससे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जी, क्या स्थिति है यहाँ पर धरना की? 65 दिन हो गया है, 7 गांव के लोग बता रहे हैं, ये कब तक चलेगा धरना?
जब तक के हमारी मांगे पूरी न हो जाए जी तब तक धरना चलेगा। मैंने सड़क और अस्पताल नहीं बंद कंप्लीट होता है तब तक धरना चलेगा। धरना चलेगा जी। सरकार अगर हाथ भी लगा दे काम में, लेकिन पूरा का पूरा होगा तभी। हाथ जब भी लगाता है जी। हम लोग बैठ जाते हैं, वो चला जाता है। इस तरह से कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। वही काम सरकार हम लोग के साथ कर रही है। जब वोट बहिष्कार हम लोग किए थे तो कार्यपालक अभियंता के द्वारा 1000 के स्टाम्प पर लिखित दिया गया था कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के 1 महीने के बाद आपको प्रशासनिक स्वीकृति दिलवा दी जाएगी। आज करीब 2 वर्ष के लगभग पूरा होने वाला है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 2013 में वही सूरी मोड़ से मुरहारा रोड तक के बोल्डर बिछा, उसका पैसा निकासी हो चुका। कौन निकाला, किसके रीजन में निकाला, इसका जांच के लिए जब हम लोग मांग करते हैं तो लिपापोती कर दिया जाता है। पैसा निकाल लिया गया 2013 में। काम नहीं हुआ, काम नहीं, पिच नहीं हुआ, जी। बोल्डर तक ही रह गया। और जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो 2-4-10 टेलर ईंटा गिरा के हम लोग को कुत्ता के तरह रोटी फेंक के जो फुसलाया जाता है उसी तरह से फुसला दिया जाता है। मतलब जनता के साथ ठगी हो रही है, आप लोग बार बार ठगे जा रहे हैं। ठगे जा रहे हैं। इसी ठगी का परिणाम है कि आप लोग अड़ चुके हैं कि जब तक तुम रोड कंप्लीट नहीं करोगे हम नहीं हटेंगे। अड़ने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिया है सरकार जी। क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्व में जो डीएम थे नवीन कुमार जी, उन्होंने यही पुल से लौट के गए थे तो बोले थे कि नेता के ऊपर आप लोग का विश्वास टूटा है। एक पदाधिकारी होकर मैं वादा करके जा रहा हूं कि सड़क का निर्माण करवाऊंगा। पदाधिकारी की भी हालत वही है। अब नवीन कुमार चले गए, दूसरे डीएम हिमांशु राय आए। उन्होंने इस धरना स्थल पर आके बोले कि 1 सप्ताह के अंदर में हम इसमें रोड में काम लगवा दे रहे हैं। 1 सप्ताह कहने के बाद भी 1 महीना 35 दिन के लगभग होने जा रहा होगा। अभी तक कोई का भी आश्वासन फेल हुआ। फिर कोई पदाधिकारी नहीं आए, अभी तक कोई नहीं आया। एसडीओ साहब आए जो हम धरनार्थियों को धमकी देकर गए कि आप लोग पर FIR होगा। और मखदूमपुर जब हमने रोड जाम करने गया तो 5-6 व्यक्ति पर नामजद FIR और करीब 100 पुरुष महिला पर अज्ञात FIR भी किए हैं। मतलब आप लोग इस बात को मान रहे हैं कि अगर FIR करोगे तो करो, लाठी चार्ज करोगे तो करो, जेल भेजो तो भेजो, लेकिन हम अपनी मांग पर अडिग। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।